कभी सोचा है कि उत्तर प्रदेश के एक हिस्से में ऐसी मिट्टी भी हो सकती है जो सूखने पर अपनी जुताई खुद ही कर लेती है? जी हाँ, आज हम बुंदेलखंड के पठारी इलाके की मिट्टी की इसी अनोखी दुनिया में उतरने वाले हैं। ये विश्लेषण यूपी पीसीएस और आरओआरएओ जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए इस जमीन की कहानी को परत दर परत समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये बुंदेलखंड है कहाँ। ये उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी हिस्सा है, पर ये कोई अलग थलग जमीन नहीं है, बल्कि ये सीधे भारत के विशाल प्रायद्वीपीय पठार का ही एक हिस्सा है। और बस यही एक बात इसकी मिट्टी को प्रदेश के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग बना देती है। आज की इस पड़ताल में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो बुंदेलखंड से एक जान पहचान करेंगे, फिर ये समझेंगे कि यहाँ की मिट्टी बनी तो बनी कैसे। इसके बाद यहाँ की दो सबसे मुख्य मिट्टियों काली और लाल के राज जानेंगे। फिर कुछ और लोकल किस्मों को भी देखेंगे, और हाँ, ये भी पता करेंगे कि कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल सबसे अच्छी होती है। और आखिर में परीक्षा के लिए सब कुछ फटाफट रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले खंड के साथ, बुंदेलखंड का एक छोटा सा परिचय। तो याद रखने वाली बात यह है कि हम उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी हिस्से की बात कर रहे हैं, जो सीधे सीधे प्रायद्वीपीय पठार से जुड़ा है। इसका महत्व सिर्फ भूगोल की किताबों तक ही नहीं है। ये इलाका अपने मिनरल्स यानी खनिज संपदा और एक खास तरह की खेतीबाड़ी के लिए पूरे राज्य में अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। चलिए अब दूसरे खंड पर आते हैं और देखते हैं कि इस अनोखी जमीन की मिट्टी की कहानी क्या है। और ये कोई आम कहानी नहीं है, ये तो लाखों साल पुरानी एक जियोलॉजिकल दास्तां है। यहाँ की मिट्टी बनने की कहानी ना वाकई बहुत दिलचस्प है। सब कुछ शुरू हुआ था बहुत बहुत पहले, जब यहाँ ज्वालामुखी फटा करते थे। जब ये लावा ठंडा हुआ तो इससे बनी पत्थर जैसी सख्त आग्नेय चट्टानें। फिर लाखों साल तक मौसम, हवा, पानी, इन सब ने मिलकर इन चट्टानों को धीरे धीरे तोड़ा, घिसा और तराशा, जिससे आज की ये पठारी मिट्टी हमारे सामने है। तो इसी अनोखी कहानी की वजह से यहाँ की मिट्टी में कुछ खास गुण हैं। इसमें कई रंग देखने को मिलते हैं, लाल, काला, पीला। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें लोहा जैसे अलग अलग खनिज भरे पड़े हैं। और हाँ, पढ़ने पढ़ाने में आसानी हो इसलिए हम इसे मोटे तौर पर दो बड़े ग्रुप्स में बांटते हैं, काली मिट्टी और लाल मिट्टी। तो अब हम अपने विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से में आ गए हैं। यहाँ हम इन दो मुख्य मिट्टी के प्रकारों यानी काली और लाल मृदा पर ध्यान देंगे। सबसे पहले बात करते हैं काली मृदा की। इसे लोकल भाषा में रेगुर भी कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान जाहिर है इसका गहरा काला रंग है, पर इसकी असली खासियत इसके गुणों में छिपी है, खासकर तब जब ये सूख जाती है। रेगुर मिट्टी के ये 4 गुण याद रखना बहुत जरूरी है। पहला, इसका गहरा काला रंग ह्यूमस की वजह से है। दूसरा, पानी सोखने और उसे लंबे समय तक पकड़कर रखने की इसकी जो ताकत है वो बेजोड़ है। तीसरा, इसका सबसे अनोखा गुण है स्वतः जुताई, मतलब सूखने पर इसमें खुद ब खुद गहरी दरारें पड़ जाती हैं जो एक तरह से जुताई का ही काम करती हैं, और इन्हीं वजहों से ये कपास की खेती के लिए सबसे बेहतरीन मानी जाती है। काली मिट्टी के बाद अब बात करते हैं दूसरी मुख्य मिट्टी की, लाल मृदा। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका रंग लाल या फिर हल्का पीलापन लिए हुए होता है। ये मिट्टी भी उन्हीं पुरानी आग्नेय चट्टानों से ही बनी है, लेकिन इसमें आयरन ऑक्साइड यानी लौह तत्व बहुत ज्यादा होता है, और यही इसे इसका खास लाल रंग देता है। ये ज्यादातर बुंदेलखंड के दक्षिणी इलाकों में मिलती है। एक बात और, ये काली मिट्टी जितनी उपजाऊ नहीं होती, और इसीलिए ये मोटे अनाज जैसे ज्वार और बाजरा की खेती के लिए ज्यादा जानी जाती है। काली और लाल मृदा के अलावा भी बुंदेलखंड में कुछ और स्थानीय किस्म की मिट्टियां पाई जाती हैं। तो चलिए अब जरा इन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इनमें पहली है माड़ या मार मृदा। ये भी एक तरह की काली मिट्टी ही है, लेकिन ये बहुत ज्यादा चिकनी होती है, क्ले जैसी। माड़ मिट्टी की खासियत है इसकी चिकनी बनावट। ये लोहा और मैग्नीशियम जैसे खनिजों से भी भरपूर होती है। ये मिट्टी बुंदेलखंड के पश्चिमी इलाकों में ज्यादा मिलती है, और इसकी यही बनावट इसे चना और ज्वार जैसी फसलों के लिए काफी फायदेमंद बना देती है। अगली स्थानीय मिट्टी है पड़वा, जिसे कुछ लोग परवा भी कहते हैं। इसका रंग हल्का भूरा लाल होता है, और ये सैंडी लोम यानी बलुई दोमट टाइप की मिट्टी है। पड़वा मिट्टी अक्सर उन जगहों पर मिलती है जहां पठार और मैदान आपस में मिलते हैं।
ये एक बैलेंस्ड और सामान्य तौर पर उपजाऊ मिट्टी है जो इस इलाके में अनाज की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में एक जरूरी भूमिका निभाती है। और हमारी लिस्ट में आखिरी स्थानीय मिट्टी है राकड़ या राकड़। इसके नाम से ही थोड़ा अंदाजा लग जाता है कि ये एक पथरीली कंकड़ वाली मिट्टी है जो अक्सर पठारी ढलानों पर मिलती है। राकड़ मिट्टी की सबसे बड़ी पहचान है इसकी कंकरीली प्रकृति और पानी को ज्यादा देर तक न रोक पाने की आदत। इसी वजह से ये सिर्फ उन फसलों के लिए अच्छी हैं जिन्हें बहुत कम पानी चाहिए होता है, जैसे कि तिल और दूसरे मोटे अनाज। अब जब हम सभी मिट्टियों के बारे में अलग अलग जान चुके हैं, तो चलिए इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि कौन सी मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अच्छी जोड़ी बनाती है। ये टेबल समझिए पूरे टॉपिक का निचोड़ है। देखिए, जहां काली मिट्टियां यानी रेगुर और माड़ अपनी नमी और खनिजों के दम पर कपास और चने जैसी फसलों को सपोर्ट करती हैं, वहीं लाल और पथरीली मिट्टियां यानी लाल और राकर कम पानी में भी उगने वाले मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा और तिल के लिए जानी जाती हैं। और पड़वा इन दोनों के बीच एक बढ़िया संतुलन बनाती है। ये फसल का नक्शा तो कहानी को और भी ज्यादा साफ कर देता है। देखिए कैसे काली रेगुर मिट्टी अपनी जबरदस्त पानी रोकने की क्षमता के कारण कपास के लिए परफेक्ट है, वहीं लोहे और मैग्नीशियम से भरी माड़ मिट्टी में चने की फसल खूब लहलहाती है। और ढलानों पर मिलने वाली लाल और राकर मिट्टी जहां पानी कम रुकता है, मोटे अनाज और तिल के लिए एक अच्छी जमीन तैयार करती है। तो चलिए अब इस पूरी जानकारी का एक क्विक रिवीजन करते हैं जो सीधे सीधे परीक्षा में काम आएगा। तो ये मुख्य बातें जरूर याद रखनी है। पहली, यहाँ की सारी मिट्टी ज्वालामुखी की चट्टानों के टूटने से बनी है। दूसरी, काली रेगुर मिट्टी अपनी नमी सोखने की जबरदस्त क्षमता और स्वतः जुताई के अनोखे गुण के कारण कपास के लिए एक वरदान है। तीसरी, माड़ मिट्टी जो चिकनी काली मिट्टी है, चने की खेती के लिए सबसे बढ़िया है। और आखिर में पड़वा एक उपजाऊ दोमट मिट्टी है, जबकि राकड़ ढलानों पर पाई जाने वाली एक कंकरीली और कम उपजाऊ मिट्टी है। और अंत में एक सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। किसी भी इलाके की मिट्टी को इतनी गहराई से समझना असल में उस इलाके की खेती, उसकी अर्थव्यवस्था और उसके विकास यानी उसके पूरे भविष्य को कैसे आकार देता है, इस पर सोचिएगा जरूर। इस पड़ताल में शामिल होने के लिए शुक्रिया।